नमस्कार ऑल ऑफ़ यू। मैं नेहा सिंह, आपके एसएसटी टीचर। आज 6th क्लास के सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी के ग्लोब एंड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के साथ हूँ आपके पास। और इस चैप्टर में हम पहले समझेंगे, अभी हमने अपने लास्ट चैप्टर में समझा प्लैनेट्स के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में। अब हम आ जाते हैं अपनी अर्थ के बारे में पढ़ने के लिए कि हमारी अर्थ कैसे है, उसको जियोलॉजिस्ट किस तरीके से रीड करते हैं, क्या रिसर्च करी उन्होंने, इन सारी चीज़ों के बारे में इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ अपने अर्थ के बारे में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर्स हेडिंग। जो हमारी चैप्टर है उसकी हेडिंग से ही हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका जो नेम है वो ग्लोब, ओके, और लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। सो ग्लोब क्या होता है? ग्लोब की डेफिनेशन सबसे अच्छे से समझने के लिए ये लाइन आपके लिए अच्छी है। ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। बिल्कुल जैसी हमारी अर्थ बाहर से दिखती है, सेम वैसे ही एक छोटा सा मॉडल बनाया गया है अर्थ का, जिसको हम ग्लोब कहते हैं। ओके, तो ये ग्लोब बेसिकली क्यों बनाया गया? भाई हर कोई बाहर से देख नहीं सकता अर्थ को, तो हर एक नॉर्मल आम इंसान को समझाने के लिए कि जो अर्थ है वो हमारी बाहर से कैसी दिखती है, इसकी वजह से हमने ग्लोब इन्वेंट किया। अब बात करते हैं जो हमारे फीचर्स हैं ग्लोब के, वो क्या है। तो सबसे पहले जो ग्लोब हैं वो वेराइंग साइज़ में, बहुत सारे साइज़ में और अलग अलग टाइप्स के आते हैं, जिसमें सबसे पहला है बिग वंस। सबसे बड़ा और सबसे पहला है जो है बिग वंस, विच वन कैन नॉट बी कैरीड ईजिली, जिसको हम ईजिली कैरी नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह। उसके नाम से ही पता चलता है, एक बड़ा सा बिग वन। ठीक है, फिर दूसरा आता है स्मॉल पॉकेट ग्लोब, छोटे ग्लोब जो हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं इजीली। तीसरा आता है ग्लोब लाइक बलून्स, ऐसे ग्लोब जो बलून्स की तरह होते हैं। बलून को हम क्या करते हैं, एक बार फुलाते हैं और जब चाहते हैं उसकी हवा भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही ग्लोब होते हैं, उनमें आप जब हवा भरेंगे तो वो अपने प्रॉपर शेप में आ जाएंगे, और जैसे ही आप उसकी हवा निकाल देंगे वो वापस से सिकुड़ जाएंगे। तो ये हमने समझा अपने ग्लोब के बारे में। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ग्लोब जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, हम क्यों ग्लोब के बारे में पढ़ते हैं। तो ग्लोब जो है, ग्लोब ऑन द ग्लोब countries, continent and oceans are shown their correct sizes। हम जो ग्लोब है उसमें ओशियंस, कंट्रीज़ के बारे में और कॉन्टिनेंट्स के बारे में एग्जैक्टली पढ़ते हैं कि वो कैसे दिखते हैं, क्या है, और कौन सी लोकेशन पे सिचुएटेड है। ओके, चलिए अब हमने ये तो समझ लिया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड। एक बहुत बड़ी बात है कि ग्लोब जो है वो अपने जहाँ पे फिक्स किया गया वो वहाँ फिक्स नहीं है, बल्कि वो रोटेट होता रहता है। द सेम वे टॉप स्पिन और अ पॉटर्स व्हील, जैसा एक कुम्हार का चक्का होता है ना जिसपे वो बर्तन बनाता है मिट्टी के, जैसे वो घूमता रहता है, सेम वैसे ही हमारा ग्लोब भी अपने निडल पे घूमता रहता है। आइए देखते हैं कैसे। ये ग्लोब है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे दो निडल हैं, है ना, एक बीच में से एक ये तार गया हुआ है अंदर से, और जो ग्लोब है ये यहाँ पे, इसमें अगर हम यहाँ पे इसको पुश करते हैं तो ये रोल स्पिन करता है, घूमता है। ठीक है, ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि आपने भी सुना होगा कि हमारी अर्थ, जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे घूमती है, ठीक है, स्पिन करती है। इस वजह से हमने ग्लोब को भी ऐसा ही बनाया है जिससे कि जो अर्थ है उसका पूरा हम फॉर्म देख सकें और वो अपनी जगह पे स्पिन करता हुआ देखें। चलिए, ओके, तो अब हमने समझ लिया कि जो हमारा ग्लोब है वो कैसे है। वो इन दो निडल्स, ये जो दो निडल दिख रही है इनके बीच में ये हैंग है, और ये हम अगर इसको स्पिन करते हैं तो ये रोटेट होता है, ये अपनी जगह पे फिक्स नहीं है। ओके, तो अभी हमें अपना जो चैप्टर है उसके ग्लोब के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब हम बात करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। अब ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, इसके लिए भी हमको ग्लोब पे समझना इजी होगा। ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं ये इमेजिनरी लाइंस हैं एक्चुअली, ऐसी कोई लाइन हमारे अर्थ पे नहीं है। हमने उसको समझने के लिए, अर्थ को और अच्छे से रिसर्च करने के लिए, उसको उसके बारे में अच्छे से समझने के लिए हमने ये इमेजिनरी लाइंस बनाई हैं, जो लाइंस लेटी हुई होती हैं। ऐसे आप याद कर सकते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कभी भी। जो लाइन लेटी हुई बनी है, इस डायरेक्शन में बनी है, ठीक है, जो ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती हुई लाइंस हैं, इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड। ये देखिए ऊपर आप इसमें भी पिक्चर में भी देख सकते हैं कि लैटिट्यूड कैसा है, ये बीच में से अर्थ को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ये ग्रीन भी दिख रहे हैं आपको बहुत सारे, तो ये लैटिट्यूड्स हैं।
अब बात आती है हमारे लॉन्गिट्यूड की। तो लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, जो लॉन्ग हैं, लंबे हैं, ये देखिए लंबी लंबी जो लाइंस होती हैं ये कहलाती हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो आई होप अब आपको याद रहेगा, इस पिक्चर में भी देखिए ये एक लॉन्ग लाइन बनाई गई है, ये लॉन्गिट्यूड है। क्या है ये, लॉन्गिट्यूड। ओके, तो अब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड स्पेसिफिक जो हमारा चैप्टर नेम है वो हमको समझ में आ गया है। ग्लोब क्या है, एक मिनिएचर है हमारी अर्थ का। लैटिट्यूड क्या है, जो अर्थ पे इमेजिनरी लाइंस हैं जो लेटी हुई बनाई गई हैं, ठीक है, वो लैटिट्यूड्स कहलाती हैं, और जो लंबी हैं, लॉन्ग हैं, वो लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट वन कि अब इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे अपने एक्सिस के बारे में। यू विल नोटिस दैट अ निडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर। जो हमारी निडल है वो थोड़ी सी झुकी हुई है अर्थ पे, ग्लोब पे, इसको हम कहते हैं एक्सिस, विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सिस। जो क्या कहला रहा है, इसका एक्सिस। फिर से आ जाते हैं ग्लोब पे। ये ग्लोब है। अब मैंने आपको बताया कि जो ये हमारी निडल है ये बीच में से पास थ्रू हुई है, ठीक है, वो हमको दिख नहीं रही है क्योंकि जो ग्लोब है वो उसके पूरे चारों तरफ है। तो ये क्या है, यहाँ पे इसको हम स्पिन करते हैं तो ये यहाँ से घूमती है, ठीक है। ये जो इसका पॉइंट है जहाँ पे ये निडल एक दूसरे को, ग्लोब को और इसको हमें मिलती हुई दिख रही है, जहाँ से वो स्पिन करती है, ठीक है, ये पॉइंट कहलाता है एक्सिस। क्या कहलाता है, एक्सिस। जिस पॉइंट पे हमारी अर्थ रोटेट करती है वो पॉइंट कहलाता है एक्सिस, ठीक है। अब आ जाते हैं, एक्सिस हमने समझ लिया, अब समझते हैं पोल्स के बारे में। अब ये पोल्स क्या हैं, तो ग्लोब विच द निडल पासिस, ग्लोब जो ग्लोब में जहाँ पे निडल पासिस हो रहे हैं, देयर आर द टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ग्लोब में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो दो निडल्स हैं हमारी, ये देखिए दो निडल्स हैं, ये और ये। तो जो ये ऊपरी हिस्सा, अगर हम डायरेक्शन पढ़ते हैं तो ये ऊपरी हिस्सा नॉर्थ होता है, नीचे का हिस्सा साउथ होता है। इस साइड राइट हैंड साइड पे ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा वेस्ट होता है, ठीक है। तो ये जो ऊपरी हिस्सा है नॉर्थ, ये कहलाता है हमारा नॉर्थ पोल, और जो निचला हिस्सा है जो जहाँ पे नीचे वाली निडल है वो हमारा कहलाता है साउथ पोल। तो अभी हमने कितनी चीज़ें समझी ग्लोब के बारे में। पहला कि जो इमेजिनरी लाइंस हैं वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। ग्लोब एक मिनिएचर है अर्थ का, ठीक है, इसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये सारी बातें अब हमें समझ में आ गई। एक्सिस, जहाँ पे जो हमारी अर्थ है वो रोटेट करती है, वो पॉइंट कहलाता है एक्सिस, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने द रियल अर्थ हैज़ नो सच निडल। लेकिन जो हमारी अर्थ है ना सच में, उसमें ऐसी कोई निडल नहीं है। हमने सिर्फ इसको समझने के लिए ग्लोब को, अब हम अपने हवा में तो ग्लोब को उछाल नहीं सकते, है ना, ऐसा कुछ तो मैजिक है नहीं हमारे पास। तो हमने उसको होल्ड करने के लिए उन दो निडल्स के बीच में, ये जो निडल्स हैं इनके बीच में ऐसे ग्लोब को हैंग कर दिया है। और आप देखेंगे कि जो हमारी अर्थ है वो हल्की सी कैसी है, टिल्टेड मैनर में है, हल्की सी झुकी हुई है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जो ग्लोब है आप देख रहे हैं वो हल्का सा टिल्टेड मैनर में है, मतलब कि झुका हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर ये देखिए हमारी अर्थ है, ठीक है, जस्ट सपोज कि ये अर्थ है, ग्लोब है, और ये यहाँ की जो निडल है वो यहाँ से यहाँ तक तिरछी गई है। अगर हम इसको सीधा करें ऐसे तो ये आप देखेंगे यहाँ पे हल्की सी झुकी हुई है, ठीक है। तो हमारी अर्थ भी सच में हल्की सी झुकी हुई है, इसीलिए जो ग्लोब है इसकी निडल भी इसी तरीके से फिक्स की गई है कि आपको पूरे जो अर्थ है उसका एग्जैक्ट जो फॉर्मेशन है वो आपको समझ में आ जाए। अब आ जाते हैं हम अपने अनदर इमेजिनरी लाइन runs the globe divided into two equal parts. This is called as a equator. This line is known as a equator. अब ऐसी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन जो हमारे ग्लोब को या जो हमारे अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, बिल्कुल यहाँ बीच में से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये एक इमेजिनरी लाइन है। सबसे बड़ी बात है ये काल्पनिक है, ऐसी कोई लाइन हमारे अर्थ पे बनी हुई नहीं है। तो ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं इसको हम, इक्वेटर, ओके।
तो ये इक्वेटर है जो कि हमारी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। जो अपर पार्ट है, नॉर्थ डायरेक्शन है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहलाता है। क्या कहलाता है वो? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ओके। और जो साउथ का पार्ट है, ये जो साउथ का पार्ट है ये कहलाता है साउदर्न हेमिस्फेयर। ये बात आपको याद रखनी होगी कि जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के नाम से जाना जाता है, उत्तरी गोलार्ध, और जो साउदर्न है, दक्षिण का है, ये दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। और ये जो बीच में काटती हुई लाइन है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम अपने कि ये देखिए यहाँ पे दिया भी है कि द नॉर्दर्न हाफ, जो उत्तरी गोलार्ध है, जो ऊपर का हिस्सा है, द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द साउदर्न हाफ पार्ट, जो आधा दक्षिणी हिस्सा बच गया है, उसको हम जानते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर के नाम से। दे बोथ आर, ये दोनों ही जो है नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर, ये कैसे है? बिल्कुल इक्वल हाफ हैं, बिल्कुल जस्ट, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं है, जस्ट हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, जैसे हम लेमन कट करते हैं ना, बिल्कुल बीच में से और उसको कट करते हैं, तो जो उसका ऊपरी हिस्सा होगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरह, जो निचला हिस्सा होगा वो साउदर्न हेमिस्फेयर की तरह होगा। तो यहाँ कितनी बातें आपको समझ में आई? पहला कि जो हमारी इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है वो इक्वेटर के नाम से जानी जाती है। वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिसको हम ऊपरी पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, निचले पार्ट को साउदर्न हेमिस्फेयर के नाम से जानते हैं। और ये बिल्कुल इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है हमारे अर्थ को। चलिए अब बात करते हैं, इक्वेटर इज़ एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन। ये पूरी सर्कुलर है, जैसे मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है, तो ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे है, ये पूरा इसका सर्कल लगाते हुए पूरा पीछे से लेके आगे तक पूरा ये जो है ये कहलाता है इक्वेटर, चारों तरफ से उसको कट करता है। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से लेके जितने भी हमारे पैरेलल सर्कल्स हैं उनको हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये एक इक्वेटर बना हुआ है, ये देखिए, क्योंकि हमारी अर्थ जो है कैसी है? झुकी हुई है, हल्की सी, है ना, इसलिए ये बिल्कुल बीच में से नहीं दिख रहा आपको, हल्का सा झुका हुआ दिख रहा है। तो इसके ऊपर का पार्ट कैसा है? ये देखिए, एन 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 मीन्स नॉर्थ, ठीक है, और एस नीचे दिख रहा है, इट मीन्स कि नीचे का जो इक्वेटर के नीचे का पार्ट है वो क्या हो गया? साउदर्न हेमिस्फेयर। और उसके साथ ही आपको ये देखिए दिख रहे हैं पूरे पूरे सर्कल बने हुए हैं, ये देखिए, ये क्या है? ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है। मैंने आपको बताया था लेटी हुई लाइंस को हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स। तो ये कैसे लाइंस हैं? ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहलाते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं, द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब देखिए जो हमारा इक्वेटर है ये 0 डिग्री पे है, ये एग्जैक्टली कहाँ पे है? ये 0 डिग्री पे। एक्चुअली हम जब लैटिट्यूड्स को काउंट करते हैं तो अब जैसे कोई भी दूरी को नापने के लिए या किसी भी द्रव्य को नापने के लिए, लिक्विड को नापने के लिए हम क्या करते हैं? हम किसी ना किसी मेज़रमेंट का यूज़ करते हैं, है ना। वैसे ही लैटिट्यूड को नापने के लिए और इस नापने के लिए हमने किसको यूज़ किया? डिग्री के मेज़रमेंट को यूज़ किया है। ओके, so the equator represents the 0 degree latitude since the distance from the equator to either two poles is 1/4 of a circle round the earth। जैसे जैसे ये छोटा होता चला जाता है वो मेजरमेंट भी डिग्री के अकॉर्डिंग कम होता है, और ये टोटल हम काउंट करते हैं 360 डिग्री में। 360 क्यों करते हैं? जैसे मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर यहाँ से इसको चारों तरफ से काउंट कर रहा है, तो जो पूरा एक सर्कल है ना, आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि जो पूरा एक सर्कल होता है इसको कितनी डिग्री का मानते हैं हम? 360 डिग्री का मानते हैं। उसी फॉर्म को हम आगे प्रोसीड करते हैं कि 360 का 1/4 कितना हुआ? 360 है, इसका अगर हम 1/4 निकालेंगे तो कितना होगा? 90, है ना। तो 90 डिग्री पे हमारे पोल्स हैं। अब ये पोल्स क्या होते हैं आइए देखते हैं। ये पोल्स हैं, ये देखिए, ये आपका नॉर्थ पोल दिख रहा है आपको लिखा हुआ, ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल है। और यहाँ से एग्जैक्ट अगर हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं ये, तो ये क्या बना? ये 90 डिग्री का एंगल बना, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। तो चाहे वो नॉर्थ का हो और इसी को अगर हम नीचे की तरफ बनाएं तो यहाँ पे फिर से एक
एंगल बनेगा 90 डिग्री का। तो जो इक्वेटर के ऊपरी भाग पे बन रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, वो पॉइंट कहलाएगा नॉर्थ पोल, ये वाला। और जो नीचे बन रहा है साउथ में, वो कहलाएगा साउथ पोल। ओके, तो ये कितने पे होगा, 90 डिग्री पे। उसके बाद यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं अपने कि ऑल पैरेलल्स नॉर्थ और द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। जितने भी हमारे इक्वेटर के ऊपर वाले पोर्शन के जो भी ये लैटिट्यूड्स गए हैं, ठीक है, ये देखिए जितने भी, ये पहला है, फिर ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जितने भी गए हैं आप देख रहे हैं इसमें एन 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 मेंशन किया गया है। इट मीन्स कि इक्वेटर के ऊपर वाले जितने भी लैटिट्यूड्स हैं उनको हम कहते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और इक्वेटर के नीचे साइड के जितने भी लैटिट्यूड्स हैं वो कहलाते हैं हमारे साउथ लैटिट्यूड्स। ओके, नेक्स्ट, the value of each latitude is therefore followed by either the word north and south। और ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम नॉर्थ इक्वेटर की बात करें तो हम उसमें नॉर्थ, ये जैसे है ना ये इक्वेटर, इसके ऊपर के जितने लैटिट्यूड्स हैं, जितनी भी डिग्री है, वहाँ हम एन ज़रूर मेंशन करें, और जब भी हम नीचे की बात करें तो वहाँ पे हम एस ज़रूर मेंशन करें। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो इंडिया है, चंद्रपुर इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जो है वो इंडिया में है, ये मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर है, और ये रहा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहाँ पे हमारा इंडिया यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे 20 डिग्री पे एक शहर है जिसका नाम है चंद्रपुर, महाराष्ट्र में। सेम वैसे ही ब्राज़ील, हॉरिजॉन्टल अगर हम बात करें तो ब्राज़ील साउथ अमेरिका में लोकेटेड है पैरेलल लाइंस पे 20 डिग्री पे। अब साउथ अमेरिका कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है, ये मान लीजिए ये साउथ अमेरिका है। यहाँ पे भी कोई शहर है जो 20 डिग्री पे है। अब अगर हम नॉर्थ और साउथ मेंशन नहीं करेंगे तो हम उस जगह को फाइंड नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम कोई भी डिग्री पैरेलल लैटिट्यूड्स के बारे में लिखें तो डिग्रीज और उनके पोल्स के बारे में ज़रूर मेंशन करें कि वो नॉर्थ लैटिट्यूड में है या साउथ लैटिट्यूड में है। ओके, चलिए अब बात करते हैं, वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिग्रीज। हम उनको डिग्रीज में काउंट करते चले जाते हैं। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको पहले एक बार पढ़ लेते हैं जिससे आपको समझ में आए कि बिसाइड द इक्वेटर, इक्वेटर के आसपास जो हैं द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल हैं। मैंने अभी आपको बताया नॉर्थ पोल 90 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं ऐसे, ये 90 डिग्री का बनता है कोण, ये यहाँ से बना एंगल, तो ये नॉर्थ में ऊपर बना तो नॉर्थ पोल हो गया, और ये यहाँ पे 90 डिग्री का बना तो ये हो गया हमारा साउथ पोल। ओके, अब हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। अब हम इसको समझने से पहले इस डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये बहुत अच्छा सा डायग्राम है, ये इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है। ये ऐसे लैटिट्यूड्स हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, तो ये लेकिन जो 5 लैटिट्यूड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हम इसके बारे में समझ चुके हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज अ इक्वेटर 0 डिग्री पे। देखिए यहाँ पे डिग्री दे रखी है और डिग्री मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, सेम एज वेल एज जो हम नॉर्थ और साउथ भी मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो 0 डिग्री पे कौन सा है, इक्वेटर। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जो है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये देखिए ये दूसरा लैटिट्यूड गया है, जो मेन लैटिट्यूड्स हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये कहाँ पे है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। देखिए ये ज़्यादा टफ नहीं है, ये सेम पैरेलल्स जो हैं वो उठाए गए हैं, जो ये 5 पैरेलल्स हैं। ये 0 डिग्री बीच में आ गया, उसके ठीक ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, ऊपर देखिए 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ। ये आपको बिल्कुल एक जैसा याद करना है, सिर्फ नॉर्थ और साउथ आपको ध्यान रखने हैं डायरेक्शंस। तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं, जो 23.5 डिग्री पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और साउथ वाले को क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये कैंसर है और ये है कैप्रिकॉर्न।
फिर बात करते हैं एंटार्क्टिक सर्कल, जो हमारा एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट है, वहाँ से याद रखिएगा कि वो कहाँ है, साउथ में है, नीचे है सबसे, तो वो यहाँ पे आ गया एंटार्क्टिक सर्कल, जो कि 66.5 डिग्री साउथ में है। और आर्कटिक ओशन कहाँ है हमारा, नॉर्थ में है, तो उससे याद रखिएगा कि आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ में है। तो ये याद करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विद द डिग्रीज एंड द नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स के साथ में। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, और इसको बार बार देखें कि आपको ये जो सारी चीज़ें हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं। अब इसके आगे के जो चैप्टर्स की टॉपिक्स हैं वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट जो हमारा टर्न सेशन होगा उसमें। सो थैंक यू टू वॉचिंग मी, एंड प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे उनको भी हेल्प मिले ये सारी चीज़ें समझने में। थैंक यू।